Okay, yes. Hello, Imanchika. गुड इवनिंग सर। Good evening. कोई डाउट्स हैं क्या पिछली वाली क्लास में? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो एमसीक्यूज थे उसके 14th और 15th नहीं आए। थोड़ा लाउडली बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो 14th और 15th वो नहीं है। वो 14। ट्राइंगल का एरिया अच्छा। निकालना है। हाँ, वो अपने कोर्स में नहीं है, वो पुरानी बुक है, इसलिए शायद उसमें आ सकता है, आ गया हो। ठीक है, तो Yes. वो काम का अभी है नहीं अपने। ठीक है, वो छोड़ दे। वैसे तो इजी होता है उसका फॉर्मूला भी, बट वो एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लग जाएगा, और वो उसके लिए अपन अ, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लग रही उसकी। ठीक है, Yes, sir. फिर उसके अलावा कोई डाउट? नहीं सोच के ठीक है, बाकी सब सही है। तूने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करी, एक्सरसाइज 3.1? सर ने 3.2 से बोला था ना। देख के अच्छा 3 ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है शायद फर्स्ट वाला, तो सेकंड इज नॉर्मल क्वेश्चन जो करना है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, पहले अब मुझे ये बता, तुझे कैसा लग रहा है मैथ्स पढ़ने में? कुछ फर्क लग रहा है स्कूल में और ट्यूशन में, या एकदम सेम है, या स्कूल में तो कुछ भी नहीं है। क्या? स्कूल में तो इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने का, वीडियो ऑफ कोई बैठे इंटरेस्ट नहीं बैठे। है? अच्छा, तो अभी मजा आ रहा है क्या मैथ्स पढ़ने में तुझे? यस। फर्क पता चल रहा है क्या, डिफरेंस? अच्छा, ठीक है, तो अच्छी बात है वो, और इसको डेवलप कर। ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक मैथ्स एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, आज अपन उससे स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर कर रहे हैं, बिकॉज 3 चैप्टर हो गए, तो आई विल प्रोबब्ली कीप अ टेस्ट सून। ठीक है, तो मैं बता दूंगा एक टेस्ट कब रखना हो मैं। ठीक है, तो आफ्टर एवरी क्लास के आवर्स में। क्लास के आज में, अब वो तो पॉसिबल नहीं है, क्या मतलब होगा उसका। ठीक है, तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन देखते हैं कैसे रख पाऊंगा मैं। ठीक है, जैसा भी होगा आई विल लेट यू नो। एंड इस हफ्ते प्रोबेबली संडे को मैं लेना चाहूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, कोई दूसरे दिन भी ले सकता हूँ। आई विल जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि टेस्ट होगा, तो बता दूंगा मैं जब भी रख पाऊंगा मैं तब। ठीक है, यस। ओके। वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर टुडे। कोऑर्डिनेट अपना पिछली बार हो गया था कंप्लीट। ठीक है, उसमें इतना सही है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी आर स्टार्टिंग विद लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यस। 1 मिनट। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, उससे पहले वन वेरिएबल वाला देखते हैं, क्या मीनिंग है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मीनिंग है, एंड लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है दैट द डिग्री इज 1। ठीक है, डिग्री 1 ही रहनी चाहिए, डिग्री 2 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, लीनियर मतलब डिग्री 1, इक्वेशन मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। ठीक है, जिसमें अपन किसी एक वेरिएबल को इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, जो मैंने बताया पहले भी। आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, एंड इक्वेशन इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल हो गया, x + 2 = 0।
Yes. इसका सॉल्यूशन मतलब होता है सॉल्यूशन जिस X. वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, जिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के लिए ये ट्रू होगी इक्वेशन, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के लिए LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, उसको अपन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल लिखा है x, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर मैं कुछ और लिख दूं जैसे 2y प्लस 3 इज इक्वल टू -5, वैसे तो ये 0, इसकी जगह 2y इज इक्वल टू -8 ले लेते हैं। 2y इज इक्वल टू -8, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है y। ठीक है, वेरिएबल अपन कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि x या y ही लें। ऑलराइट, तो बट वी जनरली टेक इट एज x एंड y, ताकि समझ में आ जाए कि ये वेरिएबल ही है, कुछ और नहीं है। तो वेरिएबल मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 2p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, √2q प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एंड so समथिंग लाइक दिस। Yes. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई एग्जांपल बता मुझे। So 5x plus 2y is equals to 7. हाँ ठीक है, और कुछ x एंड y की जगह कुछ और वेरिएबल। Root 10z plus 5c is equals to 10. क्या वापस? Root 2z plus 5c is equals to 10. ओके, टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, √2z प्लस 5c इज इक्वल टू 10, ये है ना? यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है? डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1। ठीक है, इस टर्म की डिग्री भी 1 है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। इस टर्म की डिग्री भी 1 है बिकॉज वेरिएबल की पावर 1 है। तो इक्वेशन जो पूरे इक्वेशन की डिग्री है दैट इज ऑल्सो 1। ठीक है, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी में कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकता हूं मैं, जैसे √5v प्लस 2.5u इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। ये तो एग्जांपल्स हो गए इसके। इसका सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या मीनिंग था? जिस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, करेक्ट? ठीक है, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे। वन वेरिएबल में वेरिएबल की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है। Yes. ये वाली जैसे यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू -4, यहाँ पे हो जाएगा p इज इक्वल टू -3/2, यहाँ पे हो जाएगा q इज इक्वल टू -10/√2। ऑल दीज आर सॉल्यूशंस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्यूशन होगा the values of the variables for which the left hand side is equal to the right hand side. That is the solution of the equation. Yes. ठीक है, जिन values of variables के लिए equation hold कर रही है, those values are the solutions. ठीक है, तो कोई simple equation ले लेता हूँ मैं, अगर जैसे 2x plus 5y is equal to 20, ये मैंने एक equation ले ली in two variables। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस इक्वेशन के। कोई थोड़े बहुत इक्वेशन सॉल्यूशंस अपन देखते हैं, जैसे x की वैल्यू मैंने 5 ले ली। ठीक है,
और y की वैल्यू मैंने 2 ले ली, Yes. तो 10 + 10 = 20 हो गया. सो दिस इज अ सोल्यूशन. ठीक है, इस सोल्यूशन को मैं ऐसे लिखता हूँ जैसे अपन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. ऑलराइट, इसमें ये वाला x वेरिएबल हो गया, ये वाला y वेरिएबल हो गया. Yes. ठीक है, जैसे अपन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं x, y, वैसे ही मैं ये वाला भी लिखूंगा 2, 2, 5, 2, सॉरी 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 5, 2. अब एक कोई अगर दूसरा सोल्यूशन अगर तुझे दिख रहा है तो बता, सेम इक्वेशन के लिए. So 0 और 4. 0 and 4 इज ऑल्सो करेक्ट. x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू 4 के लिए भी ये ट्रू है. सो अनदर सोल्यूशन इज 0, 4. So 10, 0. यहाँ पे लिख देता हूँ, x की वैल्यू 10 ले ली, y की वैल्यू 0 ले ली. सो 10, 0 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन. ठीक है, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, ये तीनों सोल्यूशंस है. ऐसे बहुत सारे वैल्यूज मैं निकाल सकता हूँ. जैसे मैंने अगर x की वैल्यू कुछ डेसिमल में ले ली, वो भी हो जाएगा सोल्यूशन. जैसे x की वैल्यू अगर मैंने 5/2 ले ली, 5/2 इज 2.5. Yes. ठीक है, 2.5 हो गया, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 5. Yes. वहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. 3. y इज इक्वल टू 3. सो 2.5, 3 is also a solution because it is giving me LHS is equal to RHS. ठीक है, that is the meaning of the solution of the equation. Yes. ठीक है, निकालते कैसे हैं, अभी हिंट तो मैंने दे ही दिया है लास्ट वाले एग्जांपल में कि कैसे निकालते हैं. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालने का तरीका है कि मैं x की कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देता हूँ. x की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी सपोज, या 5 मैंने पहले ले, कुछ और ले लेते हैं, 5 की वैल्यू 4 ले लेते हैं. x की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी. ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी उसमें, तो ये हो जाएगा 2 × 4 + 5 × y is equal to 20. Now, does this still remain an equation in two variable or No. has it changed? So it has changed. It has changed to an linear equation in one variable. Yes. ठीक है, linear equation in one variable is easy to solve क्योंकि एक ही वेरिएबल है, डायरेक्टली बस इधर उधर शिफ्ट करके वैल्यू अपन निकाल सकते हैं. यहाँ पे 8 आ गया, वहां पे -12 आ जाएगा, तो y is equal to 12/5 which is equal to 2.4. तो मेरे पास सोल्यूशन आ गया 4, 2.4. दिस इज ऑल्सो अ सोल्यूशन. क्या हुआ, बहुत ज्यादा इजी है क्या? नहीं सर, आ रहा है. 4, 2.4 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन. ठीक है, ऐसे ही अपन सोल्यूशंस निकाल सकते हैं खूब सारे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इनपुट करके. ठीक है, नाउ जब मैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखता हूँ, तो आई राइट इट समथिंग लाइक √2p plus 0.5q is equal to 2. ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -2 is equal to 0. Yes. ठीक है, so every equation can be written in the form of this way. Yes.
ठीक है, एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो अभी मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अपन चेंज कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को इधर लाके राइट हैंड साइड को मैं 0 बना सकता हूँ, ठीक है। सो इन जनरल a linear equation in two variables can be written in the form ax plus by plus c is equal to 0. दिख रहा है क्या, या लाइट हो गया है पेन ज्यादा? सर दिख रहा है। ओके, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्म जहां पे x एंड y तो वेरिएबल्स हो गए and abc are not variables. abc are what? Can you tell me what abc are? क्या? अरे बोलना लाउडली। एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं तो एबीसी क्या है? वो भी तो वेरिएबल ही तो है। अरे वेरिएबल थोड़ी है, एबीसी भी वेरिएबल हो गए, फिर तो 5 वेरिएबल्स हो गए पूरी इक्वेशन में। अरे यार ये वाली इक्वेशन समझना, इस वाली इक्वेशन से ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो ये और ये तो वेरिएबल हो गए, पी एंड क्यू तो वेरिएबल्स हो गए। √2, 0.5 एंड -2 आर द कांस्टेंट्स, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। उसको अपन यहाँ पे ए बी सी ले रहे हैं बिकॉज हर इक्वेशन में डिफरेंट हो जाएगी ना एबीसी की वैल्यू भी। इसलिए एबीसी ले रहे हैं, बट दे आर कांस्टेंट्स। These three are constants. ABC are the constants, x and y are the variables. ठीक है? Yes. So इस इक्वेशन में what are the values of a, b and c? सर आपने 11 लिखा है कि क्या लिखा है? देखो क्या लगता है, मैंने ऐसे लिखा होगा क्या 11? नहीं सर, क्या लिखा है ये? पाई। हाँ सर ए बी सी है, ए तो पाई है, बी 5 है और सी 9। 9 है? देखो ओवर कॉन्फिडेंस है ना इतना ज्यादा। सर सी 9 ही तो है। अच्छा वापस देख क्या हो रहा है सी इक्वेशन है ही यहाँ नहीं। पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? सर उसका इक्वल टू 0 है और वहाँ 9। हाँ तो कैसे करेंगे इसको, इक्वल टू 0 कैसे तो बनाएंगे? -9। हाँ फिर इतनी जल्दी है कि देखा ही नहीं तो क्या चल रहा है। सर फिर सी -9 होगा कि 9 होगा? -9 होगा ना, यहाँ पे प्लस सी है तो इसको मैं प्लस -9 लिख सकता हूँ। सो -9 इज इक्वल टू सी। ठीक है, पाई यू प्लस 5v -9 इज इक्वल टू सी। तो पाई की वैल्यू a है, 5 की वैल्यू b है एंड -9 की वैल्यू c है। नाउ कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है अगर, ठीक है, वन वेरिएबल सपोज ऐसे हो गया x + 5
इज इक्वल टू 0, Yes. x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। Yes. इसको मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी बना सकता हूँ, ठीक है। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5, ठीक है। x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई, Yes. वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5। इस फॉर्म में क्रिएट हो गया जनरल फॉर्म। Yes. तो मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बना सकता हूँ बाय राइटिंग द अदर वेरिएबल एज 0 इंटू वाई, Yes. ठीक है। तो हर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड मोर आल्सो 3 4 5 भी हो सकते हैं, सबके कोएफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे, Yes. ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 कर लेना, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। वो मैंने बता ही दिया क्या होता है। Yes. वी कैन सी, जैसे अपन ने सॉल्यूशन निकाला तो मैं x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज डाल सकता हूँ, ठीक है। x की डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा तो y की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, y की डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा तो x की बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, Yes. ठीक है ना। और एक वैल्यू के लिए a की वैल्यू आएगी, मतलब y की एक वैल्यू के लिए x की a की वैल्यू आएगी। Yes. आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। तो बिकॉज आई कैन पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, तो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए, क्योंकि मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब डिफरेंट वैल्यूज डाल सकता हूँ, इनफाइनाइट डिफरेंट वैल्यूज, Yes. ठीक है। सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज infinite solutions, Yes. ठीक है। Yes. So 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 होगा ना? Cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent the statement. x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. X minus 2y. सही है। कोफिशिएंट्स इसमें a b c की वैल्यू बता, इस वाली इक्वेशन में a b and c की वैल्यू क्या है? सर a की है 1, b की है 2 और c की 2 है 2 है। माइनस 2. हाँ, माइनस 2. वापस से वही गलती, प्लस आता है बीच में दो टर्म्स के, ठीक है। तो माइनस इज इंक्लूडेड इन द कोफिशिएंट अगर है तो। Yes. और सर c की 0 है. c की वैल्यू 0 है। एग्जाम्पल 4 है क्या तेरे पास? हाँ है ना बुक। एग्जाम्पल 4, find two solutions for each of the following equations. 4 का 1, 4x plus 3y is equal to 12. 4x plus 3y is equal to 12. इसका मुझे सोल्यूशन निकालना है, बता कैसे करेंगे? दो सॉल्यूशंस चाहिए बस। आउट ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आई जस्ट नीड टू सॉल्यूशंस। Yes. सर एक तो आएगा 4/3. कैसे निकालते हैं, प्रोसेस बता। सर फिट करके देखते हैं कौन सा होगा. फिट करके नहीं, मुझे प्रोसेस मैंने बताया बस। एक वेरिएबल वैल्यू पुट करते हैं कोई सी को. हाँ तो कोई बता ना, क्या पुट करूं? x की वैल्यू क्या पुट करूं? सर मैंने 2 कर. 2 पुट कर दिया, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो मेरे पास इक्वेशन हो गया 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू आ गई 4/3। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा सोल्यूशन को? ब्रैकेट व्हाट? 2,4. 2,4/3। दिस इज वन सोल्यूशन। एक और सोल्यूशन। सर 0 और 4. अरे वापस से प्रोसेस बता मुझे।
because when you're doing you have to write the process. So तो ये x याद is होना चाहिए. equals to x 0. की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू 0 पुट करी तो 3y is equal to 12, y y is is equal equal to 4. So this is 0,4. ये भी एक solution and these are the two solutions. to 3 और 0 भी हो सकती है. हाँ ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं. ऐसे तो x की वैल्यू कुछ 5 डाल दे, 5 डाल देगी तो y की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, एंड सो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में, रूट में भी हो सकता है सॉल्यूशन. बट रूट में वो हो जाएगा कि इरैशनल प्लस इरैशनल इज नेवर रैशनल. irrational plus irrational, नहीं, irrational plus irrational is can be rational also. Okay, 3y plus 4 is equal to 0. Third, 3y plus 4 is equal to 0. So 0. अच्छा नहीं 0 नहीं लेंगे. इसमें कैसे निकालेंगे सोल्यूशन? So 3y plus 3y plus 0x ले सकते हैं ना. हाँ, तो 0x पहले is equals to -4. 3y plus 0 into x plus 4 is 0. y की वैल्यू पुट कर दी मैंने 0. नहीं, y की वैल्यू पुट नहीं कर सकता 0, x की वैल्यू पुट कर दी. x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी तो वो तो 0 ही हो जाएगा. y की वैल्यू इज अगेन -4/3. x की वैल्यू 3 पुट कर दी तब भी y की वैल्यू इज -4/3. So two solutions are 2,3 2,4/3, 3,4/3. Yes. ठीक है. So इसका 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, वो भी करना है क्या? क्या 4.2 एक्सरसाइज करनी है क्या? क्या 4.2 एक्सरसाइज. हाँ, So उसका फोर्थ क्वेश्चन नहीं करे तो चलेगा क्या? क्यों? So उसका आंसर 12 है. आंसर क्या है? So उसका आंसर 7 है. तो मत करना. हाँ, उसमें क्या है? तुझे ऐसा क्या करना था, जोरदार लिख दे 4.24 इज इक्वल आंसर इज 7, बस इतना तो लिखना था. तो वर्किंग नहीं लिखनी. वर्किंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आनी चाहिए, बट मैं लिख दूँ. ऐसे जरूरी नहीं है मुझे दिखाना होमवर्क में, बट यू शुड नो कि क्या हो रहा है, बिकॉज एग्जाम में तो तुझे लिखना ही पड़ेगा. स्कूल में तो मार्क्स उसी के लिए मिलते हैं. अगर तू एक लाइन के आंसर के लिए 5 लाइन नहीं लिखेगी तो वो 0 मार्क्स दे देंगे तुझे. ठीक है. एक्सरसाइज 4.2 भी कर लेना. ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. नाउ ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है तो इस पे ध्यान देना है. ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं? जैसे मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है 2y plus 3x is equal to 12. This is a linear equation in two variables. ठीक है. अभी अगर मुझे इस इक्वेशन का, अभी ये algebraic एक्सप्रेशन है, ठीक है, algebraic इक्वेशन है, ठीक है. अभी मुझे इसका ग्राफ बनाना है. ग्राफ का मतलब क्या हो गया कि आई हैव टू मेक इट ज्योमेट्रिकली. ग्राफ पे अपन ज्योमेट्रिक चीजें बनाते हैं, ठीक है. तो मुझे अलजेब्रा को ज्योमेट्री से कनेक्ट करना है तो मैं क्या चीज यूज करूंगा? आई विल यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इजी टू यूटिलाइज हियर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस x की कोई वैल्यू ले ली. जैसे x की वैल्यू मैंने 4 ले ली,
तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यस। ठीक है, दिस इज वन सोल्यूशन 4,0। मैंने एक बार x की वैल्यू 2 ले ली, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। सर 4,0 कैसे कोई सोल्यूशन है? क्या सर 4,0 तो भी अच्छा हाँ, क्या अच्छा हाँ। ये ओ मेरे को लगा वो बाय एक्स है। हाँ, वो तो मुझे पता ही था। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। यस। ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए जो इस दो सोल्यूशन हो गए इसके। देन x की वैल्यू में से 6 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। तो 6, -3 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। ठीक है, ये तो सोल्यूशंस आ गए। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, तो इजी इसलिए है क्योंकि ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है जैसे कोऑर्डिनेट्स ही हो एग्जैक्टली। यस। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स भी अपन ऐसे ही लिखते हैं। तो मैं कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, 4,0, 2,3, 6, -3। सो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैंने ऐसे 3 पॉइंट प्लॉट कर दिए। ठीक है, यस। ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, मैं बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ डिफरेंट वैल्यूज पुट करके, एंड आई कैन पुट मेक अ लाइन joining these points, और आई शुड रादर से कि जो सारे सॉल्यूशंस होंगे वो सब एक लाइन बनाएंगे मिलके। यस। सर ऐसा कोई हो सकता है जैसे कि कोई सोल्यूशन पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर एक सेकंड में, फिर थर्ड में और एक फोर्थ में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो सब एक लाइन पे ही लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ग्राफ पे आई एम मार्किंग द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग दिस लाइन टू मी। This line is given by 2y plus 3x is equal to 12. तो ये है तो algebraic expression, but geometrically it is representing a line. ठीक है, and we saw that through the use of coordinate geometry, जहां पे अपन ने प्लॉट करके देखा है solutions को। यस। ठीक है, if you find more solutions, तो ये जो लाइन मैंने बनाई है इसी लाइन पे वो लाई करेगा सोल्यूशन डेफिनेटली, और कहीं पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, सो ऐसा क्यों आइदर होता है? क्या ऐसा होता क्यों है कि सिर्फ एक लाइन में ही लाया कर रहा है? ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, बिकॉज ऐसे ही है, दिस इज अ लीनियर प्रोग्रेशन। एक्स की वैल्यू मैं इंक्रीज करूंगा तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी, ये अपने को यहां से पता ही चल रहा है, प्रोपोर्शनल है। यस। ठीक है, यस। जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ एज 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, और 12 माइनस 3x अपॉन 2, y की वैल्यू ये आ गई ऐसे। ठीक है, तो इट इज प्रोपोर्शनली, जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो y की वैल्यू प्रोपोर्शनली डिक्रीज करेगी, यस। इसलिए हमेशा ऐसे लाइन में ही आएगा सोल्यूशन। ठीक है, तो फिर 4.3 भी करनी है? हाँ, तो अभी मुझे बताने दे, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो व्हेन वी सी कि जब मैंने ग्राफ बना के देखा इक्वेशन का, सो वी सी every solution lies on this line, ठीक है, and every point on the line is also a solution. जैसे मैं कोई रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ लाइन पे और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ, अगर कोई रैंडम पॉइंट मैंने ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, उसको इक्वेशन में मैं पुट करके देखूंगा तो दैट विल आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। तो every point on the line is a solution and every solution is a point on the line, ठीक है। This line is dividing the graph in two parts. First part is, क्या ऐसे समझ ले कि दो चीजें पॉसिबल है, या तो पॉइंट एक लाइन पे हो या फिर लाइन पे नहीं हो, ठीक है। अगर लाइन पे हुआ तो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, अगर लाइन पे नहीं हुआ तो नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। yes. आ रहा है क्या समझ में? Yes. ठीक है। Yes. नाउ सिंस वी नो कि ये हमेशा लाइन ही बनाएगा, ठीक है, बिकॉज लाइन क्यों बना रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ लीनियर प्रोग्रेशन। इसका मीनिंग है कि या एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं। जैसे मैंने एक पेंसिल और पेन खरीदने गया मैं दुकान में, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है कि मेरे पास ये है दैट दो पेन खरीदे मैंने, 2x, x इज द कॉस्ट ऑफ द पेन, Yes. ठीक है, एंड 2 इरेजर खरीदे या 3 इरेजर खरीदे, वेयर y इज द कॉस्ट ऑफ द इरेजर, ठीक है, एंड टोटल मेरे पास 20 रुपीज आ गया सपोज। Yes. So 10 or 0. हाँ वो तो ठीक है, पर ये प्राइस ऐसे नहीं हो सकती 0. क्या, पर 0 प्राइस नहीं हो सकती ना। क्यों, फ्री आ गया हो सकता है ना, 10 पेन के साथ 3 इरेजर फ्री, नहीं 2 पेन के साथ 3 इरेजर फ्री। अभी इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 4 पेन खरीदूंगा, Yes. ठीक है, 4x प्लस 6y और 6 इरेजर खरीदूंगा तो वो 40 के हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे वो पॉइंट नहीं बना जो मैं बता रहा था, नहीं इसको छोड़ दे, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। सोचने दे मुझे, सोचने दे। हाँ ऐसे समझ सकते हैं, या तो सिंपल एग्जांपल है, जैसे 4 पेन खरीदे और या 5 पेन खरीदे और 2 इरेजर खरीदे 20 रुपए में। तो लीनियर प्रोग्रेशन का मतलब है कि मगर मैं एक चीज को बढ़ाऊंगा तो मुझे दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं x नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ इरेजर्स कम करने पड़ेंगे, या कॉस्ट अगर कॉस्ट पेन की बढ़ जाएगी तो इरेजर की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी फॉर इट टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ इरेजर इंक्रीजेस तो कॉस्ट ऑफ पेन शुड डिक्रीज, ठीक है, एंड इट शुड बी इन अ लीनियर वे, ठीक है, लीनियर वे में ही होगा वो, दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज मेक अ लाइन। Yes. ठीक है क्या? Yes. चल ठीक है, अभी आगे का समझते हैं, अगर मेरे को कोई और बेटर एग्जांपल आता है तो मैं वो बता दूंगा तुझे, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये लाइन बनाता है इक्वेशन, ठीक है। तो वी नो और वी शुड नो दैट 2 पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक ही यूनिक लाइन होती है, ये तो पता है, Yes. ठीक है। अगर एक पॉइंट है मेरे पास कहीं पे भी तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है। बट अगर 2 पॉइंट्स हैं तो देयर विल ऑलवेज बी अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू दोस 2 पॉइंट्स, ऑलराइट। तो जब मैं प्लॉट कर रहा हूं, व्हेन आई एम मेकिंग द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत है,
I just need 2 points to make the graph of the linear equation. Yes. ठीक है, but we use 3 points so that uh, we know that we are not going wrong. ठीक है, जो तीनों पॉइंट्स हैं वो तीनों एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 लाइन से एक लाइन पास हो रही है और एक पॉइंट यहाँ पे आ गया. ठीक है, तीनों पॉइंट जो है, तीनों सोल्यूशन जो अपन ने लिए हैं, दे शुड ऑल लाई ऑन द लाइन. Yes. ठीक है, ऑन अ सिंगल लाइन. ठीक है, ग्राफ का यही मीनिंग है. ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं. All right. Draw the graph of x plus y is equal to 7. Easy है. Yes. ठीक है, तो ग्राफ के लिए पहले मेरे को ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने हैं. ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. ग्राफ का मीनिंग यही होता है कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y क्या आ रही हैं. ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. तो x की वैल्यू, अभी ग्राफ प्लॉट करना बहुत ईजी है. ठीक है, बिकॉज वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स to actually make the line and third point to verify that we have the correct line. तो मैं 2 पॉइंट्स ऐसे ले सकता हूँ जो बहुत ही इजी हैं, और वो दो पॉइंट्स हो जाएंगे x इज इक्वल टू 0 लेके एक तो, और एक बार y इज इक्वल टू 0 लेके. x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो 0,7 इज अ पॉइंट. y इज इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू 7 आ गया, तो हाँ, 7,0 is also a point. तो 7 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, 0,7 and 7,0. ये 2 पॉइंट से मेरे पास लाइन आ जाएगी. Yes. ठीक है, we take another point, suppose x is equal to 2 and we get y is equal to 4, 2,4, to verify that either to check whether we have the correct line or not. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट 2,4, इट शुड लाई ऑन द लाइन. अभी ये स्केल पे नहीं है इसलिए ढंग से नहीं बना है, वरना 2,4 सॉरी 2,5 आएगा. 2,5 should be on the line. Yes. आ गया समझ में? Yes. तो बस ये इतना सही है, ये ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हो गया जो मैंने बनाया.
सो 3,7 भी फिर साथ में ही लगेगा ना? क्या? 3 कॉमा नहीं, मिनट, 3,4। हाँ 3,4 भी यहाँ पे आ जाएगा, 3,4 भी सोल्यूशन हो जाएगा एक, 4,3 भी एक सोल्यूशन हो जाएगा, 5,2 भी हो जाएगा, 6,1 भी हो जाएगा, तो ये सारे सोल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है, एंड दे शुड ऑल लाई ऑन द लाइन आल्सो. Example 7. Example 7, page 72. You know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation to express this situation and plot the graph of the equation. वापस पढ़ रहा हूँ. You know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. पता है क्या ये? यस. क्या होता है इक्वेशन बताना? वो नहीं पता ना. Force is equal to फोर्स m into a. हाँ, m/a. Force is equal to m into a. यस सर. सो फिर a हो जाएगा फोर्स इनटू मास. अच्छा एक मिनट. Write an equation to express the situation and plot the graph of the equation. सर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू मास. अभी इसको ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो ऐसे लिखते हैं अपन, पता ही है, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो F is proportional to A, directly proportional to A. So I can add a constant of proportionality, Ka. This is the constant of proportionality, ठीक है, and I can make this equal to force. यस. आ रहा है क्या समझ में? So this is an equation in two variables. ये तो एक वेरिएबल हो गया फोर्स, एक्सेलरेशन एक वेरिएबल हो गया, and k is a constant. K is not a variable, k is a constant of proportionality. So force is equal to k into a आ गया, ठीक है. अब इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू ले लेता हूँ, मेरे पास फोर्स आ जाएगा. सो एक्सेलरेशन की वैल्यू लेट्स सपोज से 3, तो फोर्स इज इक्वल 3k, यस. ठीक है. एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने अगर 5 ले ली, तो फोर्स इज इक्वल टू 5k, ठीक है. अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, अभी मेरे को कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू लेनी पड़ेगी कुछ, ठीक है. सपोज k की वैल्यू में कुछ ले लेता हूँ, सब लेट्स टेक 2, लेट्स टेक k इज इक्वल टू 2, ठीक है. तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा 6, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा 10. तो इफ एक्सेलरेशन इज 3, फोर्स इज इक्वल टू 6, जो भी यूनिट होगा. इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5, फोर्स इज इक्वल टू 10, ठीक है. ये दो पॉइंट्स आ गए, तो आई कैन मेक अ लाइन. ऑल्सो वी कैन सी कि अगर एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया, तो फोर्स इज ऑल्सो 0. तो ओरिजिन पे ही है. हाँ, तो ये ओरिजिन इज ऑल्सो अ सोल्यूशन. तो अगर मैं इसको
ज्वाइन करता हूँ लाइन को, तो ये हमेशा ओरिजिन से पास होगी और इट विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, Yes, sir. सो आई कंक्लूड कि y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, ये वाली जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, m इज अ कांस्टेंट हियर। Yes, sir. ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे अपने पास इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. ठीक है, अगर ये जीरो ओरिजिन से पास होगा तो 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इज 0, implies c is equal to 0। अगर Sir, ओरिजिन से 0 पास into हो, x. So क्या 0 into x. क्या वापस बोलना? So 0 into x. आपने a हाँ, लिखा. ओ सॉरी, अच्छा 0 इंटू एक्स हो जाएगा अगर ओरिजिन से पास होगी तो। Yes, sir. ठीक है, तो c is equal to 0 आ गया, कांस्टेंट इज 0 if it passes through origin, so we get if a line passes through origin then c is equal to 0 and ax plus by is equal to 0। Yes, sir. Yes, दिख sir. रहा है क्या? Yes, sir. ax plus by is equal to 0 हो गया। ax plus by is equal to 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y by is equal to minus ax, y is equal to minus a upon b into x, let minus a upon b be equal to m is another constant, then y is equal to m into x। Yes, sir. क्योंकि माइनस ए एंड बी आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट्स, तो मैं माइनस ए अपॉन बी को भी एक कांस्टेंट लेके चल सकता हूँ। ठीक है, नया कांस्टेंट ले लिया मैंने एम। Yes. तो y is equal to mx is a line which will always pass through the origin, अगर इस फॉर्म में होता है तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल y is equal to 7x, y is equal to root 2x, y is equal to 0.2x, and all these things, all these lines will सबका pass through वीडियो the पॉज origin। हो गया है. अभी आ रही है क्या आवाज? Yes. वीडियो सही चल रहा है? सर एक बार के लिए पॉज हो गया था, ठीक है. अच्छा, हाँ इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्लियर है क्या? Yes. ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपन रिवाइज वापस कर लेंगे पूरा अच्छे से। ऑलराइट, जितना आज कराया वो काफी सारा है, तो रिवाइज अच्छे से करना है एंड एक्सरसाइज 4.3 तक क्वेश्चंस करना है। सर अभी मैं आगे आरडी में से नहीं दे रहा हूँ, 4.3 तक कर ले। ठीक है, आरडी में से फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना अगर टाइम मिल जाता है तो। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइम वापस से रिवीजन करेंगे और आगे का करेंगे। सर फिर ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा. हाँ तो अपना अब इतना इजी है तो मैं क्या करूँ? ठीक है, नहीं Yes. समझ में आ रहा है तब अलग बात है, अगर सर समझ आ में आ रहा गया. है वी सर आ कैन गया. डेफिनेटली प्रोसीड। ठीक है, Yes.
ऑलराइट, होमवर्क पता ही है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 भी करनी है, 3। 3.1 कोऑर्डिनेट की, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके बाय, गुड नाइट।